बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे, फिर क्रॉस को डिस्कस करेंगे, देन हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे, फिर फर्दर जो है हम ट्रिपल प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे। तो द डॉट प्रोडक्ट और scalar product of two vectors A and B denoted by A, ये वेक्टर्स हैं, राइट, A डॉट B इस तरह डिनोट करते हैं, इसको A डॉट B पढ़ते हैं। ठीक है, is defined products of magnitude, राइट। ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है। एंगल बिटवीन देम हमारे पास इसमें थीटा होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ए एंड बी भी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड इज ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। एंगल बिटवीन देम ये हमारे पास थीटा होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू जो है वो 0 से पाई तक है। ठीक है, अगर इसको लिखना चाहें तो ए वेक्टर बी वेक्टर ए बी, जब डॉट को ख़त्म करें, रिमूव करते हैं तो हमारे पास आता है कॉज ऑफ थीटा, राइट। और एंगल जो है ग्रेटर इक्वल टू 0 लेसर इक्वल टू पाई। तो नेक्स्ट जो है इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसकी वो कुछ लॉज हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके लॉज, फर्स्ट हमारे पास क्या है कि ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू बी डॉट ए के इक्वल होता है। ठीक है, कम्यूट करते हैं ये। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास दूसरा है, इसका लॉ वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बी प्लस सी हो, उसको ए से जब हम उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो सिंपल हमारे पास ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, राइट। सिंपल मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट में कोई स्केलर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर ये वेक्टर ही है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, थोड़ा सा मैंने बोल्ड करके लिखा है। तो हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि वो किसी एक से मल्टीप्लाई होगा, या तो वो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डॉट बी। ठीक है, तो ये जो स्केलर है किसी एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या दोनों को पहले उनका डॉट प्रोडक्ट लेने, देन उसको के से मल्टीप्लाई कर लें, राइट। नेक्स्ट जो है हमारे पास 4(1) वो है सिमिलर का। अगर हम आई डॉट आई और ये आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, जे डॉट जे एंड के डॉट के। ठीक है, ये आपस में सिमिलर होते हैं और ये होते हैं हमारे पास 1 के इक्वल। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स का आपस में सिमिलर का अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे पास 1 आते हैं। अगर डिफरेंट का लेते हैं, इसी को अगर एक्सटेंड करें, आई को जे से करें और जे को के से करें, या डिफरेंट के साथ करें, या आई को के से करें, तो ये हमारे पास क्या आते हैं, 0 आते हैं, राइट। तो एक ये चीज़ है। 5th वन में हमारे पास जब हम डॉट प्रोडक्ट उसमें थोड़ा सा ये एलैबोरेट किया हुआ है, एग्जांपल की तरह ही है। अगर ए हमारे पास कोई वेक्टर है, A1i प्लस
A2J प्लस A3K, और इस तरह हमारे पास B कोई वेक्टर है, ठीक है, वो हमारे पास है B1I प्लस B2J प्लस B3K, राइट। तो इसका अगर हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है तो वो सिंपल आपस में ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि ये डिफरेंट जब ये इससे होगा और जब ये इससे होगा तो देन तो ये ज़ीरो होंगे। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं कि सिमिलर को आपस में डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, जस्ट A1 B1 I डॉट I1 होता है तो उसको लिखते नहीं है, इसी तरह A2 B2 एंड A3 B3, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जस्ट जो सिमिलर होते हैं उनका डॉट ले लेते हैं और बाकी सारे हमारे पास क्या होते हैं, ज़ीरोज़ होते हैं, उनको नहीं लिखते, ठीक है। ये इसकी डायरेक्ट पॉइंट था। उसके बाद 6-1 जो हमारे पास आता है वो है इफ़ अगर A डॉट B उसका जो है प्रोडक्ट है वो अगर ज़ीरो आ जाता है, इसमें एक कंडीशन है कि A और A एंड B आर नॉट नल वेक्टर्स, नॉट नल वेक्टर, ठीक है, ये नल वेक्टर्स नहीं होने चाहिए, तो देन हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। A एंड B आर परपेंडिकुलर, राइट। अगर डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आता है और ये दोनों नल्स नहीं हैं तो देन हम इनको क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, द क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें इसकी पहले डेफिनेशन है, देन A एंड B इज अ वेक्टर ऑफ A एंड B इज अ वेक्टर। ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर आता है, ठीक है, इज अ वेक्टर, उसको हम C कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आता है A क्रॉस E, ठीक है। इसकी जब हम उसी तरह डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ एंगल बिटवीन देम थीटा आता है, उसकी भी वैल्यू वही रहती है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ इसमें और है, लेफ्ट जो इसको कहते हैं राइट हैंडेड सिस्टम, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर C that is equal to A cross B is perpendicular, इसके लिए मैं ये साइन यूज़ कर रहा हूँ, is perpendicular A and B, A and B अंडरस्टूड है कि ये वेक्टर्स हैं, A and B such that, तो फिर ये क्या होगा, A B एंड C, ठीक है, ये हमारे पास क्या होंगे, फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम, राइट हैंडेड सिस्टम। अगर डायरेक्शन के हवाले से बात की जाए तो ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, अगर हमारे पास कोई A क्रॉस B करते हैं और उसका एक आंसर C आता है और ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे, ये क्या है, राइट हैंडेड सिस्टम में है, ठीक है। अगर इसको मैथमेटिकल देखें तो A क्रॉस B दैट इज इक्वल टू AB, और एंगल बिटवीन दम साइन ऑफ थीटा पेयर होता है जब हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट हो, और यहाँ एक यूनिट वेक्टर, इसको मैं कह देता हूँ U आता है, ठीक है, जो कि इसकी डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। और यहाँ थीटा जो है वो हमारे पास 0 से तक है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसकी भी एक कंडीशन है, अगर ये दोनों जो है उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए,
तो फिर कहते हैं कि ए इज़ पैरेलल टू बी, उसमें ए और बी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, यू इज़ द यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ ए बी, ये तो हमने इसको डिस्कस कर लिया है। इफ़ ए इज इक्वल टू बी और इफ़ ए इज़ पैरेलल देन ए साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, वी डिफाइन दिस। तो ये कब 0 होगा, जब हमारे पास साइन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर हम किसका नाम देंगे, तो ये हमारे पास क्या है, ए इज़ पैरेलल टू, ए इज़ पैरेलल टू बी, राइट। ये पैरेलल किसके हैं, बी के हैं। तो इसमें नेक्स्ट जो है हमारे पास वो वेरी सिंपल, इसकी कुछ लॉज हैं। जिस तरह हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के कुछ लॉज थे, अगर ए क्रॉस बी हम करते हैं तो ये आपस में इक्वल नहीं होते, कम्यूट नहीं करते, ये इसमें माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, मीन ये ऑपोजिट में आपस में इक्वल होते हैं, राइट। तो ये वेक्टर्स के लिए लगा दिए। उसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस तरह होल्ड करता है। अगर b प्लस सी है तो a क्रॉस b ये उसी तरह होल्ड करता है जिस तरह हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में होल्ड करता था, ये a क्रॉस c। ठीक है, वो सिंपल अंदर क्या हो जाता है, ब्रैकेट के मल्टीप्लाई हो जाता है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट सिमिलर, उसी तरह अगर m कोई स्केलर है वो a क्रॉस b से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो आप किसी एक से मल्टीप्लाई उसको कर सकते हैं। सपोज करें इसको m को b से कर दिया। ठीक है, आप इसको a से भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो स्केलर क्या है, किसी एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या दोनों को पहले मल्टीप्लाई, उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें, देन आप उसको क्या कर दें, m से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी वही यूनिट वेक्टर्स की है। इसमें जो सिमिलर होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास 0 होते हैं। जब सिमिलर होगा तो एट एक्स एक्सेस, ठीक है, तो एट एक्स एक्सेस पे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमिलर एक्सेस पे वो क्रॉस जो होता है सिमिलर एक्सेस पे हमारे पास 0 साइन 0 हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, 0। और डिफरेंट के लिए ये हमारे पास आई क्रॉस जे करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, के, और इस तरह जे क्रॉस के करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, आई। और नेक्स्ट हमारे पास के क्रॉस आई, ये हमारे पास क्या होता है, जे। ठीक है, इस तरह अगर ये आपस में चेंज होंगे तो देन यहाँ किसका साइन आ जाएगा, माइनस का साइन अपेयर होगा, राइट। तो ए क्रॉस बी को हम लिखते कैसे हैं, अगर इसको फाइंड करना हो, एक्चुअली ए क्रॉस बी जो होता है ये इसका अगर मैग्नीट्यूड लिया जाए तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें गिवन करता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी सच एज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा जी, इसको लिखते कैसे हैं, अगर ये ए क्रॉस बी, ये हमारे पास ए भी कोई वेक्टर है, इसको हम कह देते हैं a1i प्लस इसको कह देते हैं जी a2j, और यहाँ आ जाएगा a3k, राइट। नेक्स्ट में इसको b1i, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, b2j प्लस हमारे पास आ जाएगा b3k, राइट। तो इसको हम लिखते कैसे हैं जी, इसको लिखते हैं डिटर्मिनेंट में। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है, नॉट अ मॉड वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट है। यहाँ हम अगर ये 2 है तो यहाँ हमारे पास i, j एंड k, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 a2 उनके कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे एंड a3, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये स्केलर्स हैं, ठीक है, वैल्यूज़ हैं, और b2 यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, b3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जस्ट एवेल्युएट करते हैं, हमारे पास a क्रॉस b कोई एक वेक्टर आता है। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, इसके कुछ जो है वो एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि फाइंड द एंगल बिटवीन देम, एंगल भी हम फाइंड कर सकते हैं, वो अभी मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ साथ में। ए कोई एक वेक्टर गिवन है 2i प्लस 2j
माइनस के और बी वेक्टर गिवन है हमें, उसको कहते हैं 6i माइनस 3j प्लस 2k, राइट। तो ये हमारे पास इसमें हमने एंगल फाइंड करना है। तो एंगल कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आता है एंगल फाइंड करने के लिए, बिल्कुल आसान तरीका, ठीक है। वो अगर हम इसको यूटिलाइज करते हैं यहाँ, तो ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, कॉज ऑफ थीटा, वो हमारे पास आ जाएगा ओवर यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो ए बी यहाँ एक्चुअली है क्या, ठीक है, ए बी यहाँ हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक है, ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट पहले फाइंड कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता है, इसको देख लें। ये हमारे पास 2 को 6 से मल्टीप्लाई, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू सिंपल जो आई वाले आई से मल्टीप्लाई कर दें, जे वाले जे से मल्टीप्लाई कर दें, देन हमारे पास क्या बचेगा, -1 इंटू 2, राइट। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास 12 माइनस 6 माइनस 2 और ये बन जाएगा 4। इट मीन दिस वन इज इक्वल टू ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट हमें रिक्वायर है जी ए की मैग्नीट्यूड, वो हमारे पास कितनी आती है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, ये बन जाएगी 9 और ये बन गया 3, राइट। ए मैग्नीट्यूड हमारे पास 3 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बी की मैग्नीट्यूड। बी की मैग्नीट्यूड इसमें अगर फाइंड करना चाहें तो ये 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास उसका अंडर रूट, और ये हमारा बनेगा 36 प्लस 9 प्लस 4 और ये बन जाएगा 49 और ये 7। सब कुछ आ गया हमारे पास, इसमें पुट कर दें। कॉज ऑफ थीटा ए डॉट बी किसकी इक्वल आया था, 4k/3 मल्टीप्लाई बाय 7 4/21, ठीक है। थीटा हमें चाहिए कॉज इनवर्स 4/21, तो यहाँ से हमें एंगल जो मिलेगा वो मिल जाएगा 79, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने एंगल फाइंड कर लिया, उसमें हमने डॉट प्रोडक्ट भी चेक कर लिया, मैग्नीट्यूड भी चेक कर ली, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किसका होगा, अब क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसकी एग्जांपल देख लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। इसमें ए हमें गिवन है, ठीक है, ए वेक्टर। ए वेक्टर में हमारे पास वैल्यू हैं 2i माइनस 3j माइनस k, और बी वेक्टर हमें गिवन है, उसमें हमारे पास वैल्यू हैं i प्लस 4j माइनस 2k, राइट। तो इसको लिखने का तरीका बिल्कुल आसान, ठीक है। ए क्रॉस बी, इसको हम डिटर्मिनेंट में लिखते हैं। डिटर्मिनेंट में सबसे पहले यहाँ आई जे के, उसके बाद इनकी जो है कोएफिशिएंट लिख देंगे 2 -3 और यहाँ आ जाएगा -1 1 4 एंड -2 आ जाएगा, राइट। इसको जस्ट एवेलुएट करें यहाँ, ठीक है। तो एवेलुएट करेंगे तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा 10i प्लस 3j प्लस 11k, राइट। तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हमने इसी का अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना हो
ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना हो तो हमारे पास इसकी क्या लेंगे हम, जस्ट मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, राइट। तो ये आ जाएगा 100 प्लस 9 प्लस 121, ठीक है। और ये कितना बन गया हमारे पास, 100 प्लस 130 और ये आ जाएगा 230, राइट। अगर इसी का हमने फाइंड करना हो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, तो इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल के डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी और ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई 1/2, तो ये हमने फाइंड कर लिया है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका साथ में यूनिट भी, ठीक है। और ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, राइट। तो आज का था यहाँ तक स्टूडेंट्स। यहाँ से अगर किसी को कोई मसला हो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।